हेलो दोस्तों। आजकल बीवियां अपने प्रेमी के चक्कर में कैसे अपने ही पति का खून कर रही है, ये हम सब लोग जानते ही है। इसी टॉपिक पे पुराने ज़माने में भारत में एक मूवी बनी थी जो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है कि एक कपल टैक्सी में अपने गांव जा रहा है, लेकिन रास्ते में अचानक टैक्सी का टायर पंक्चर हो जाता है। अब दूसरा टायर ना होने के कारण टैक्सी का ड्राइवर, पास में ही एक हवेली होती है, तो ड्राइवर कपल से कहता है कि आप दोनों जाकर हवेली में इंतज़ार कीजिए, तब तक वो टैक्सी को रिपेयर करवा के लेके आएगा। अब कपल उस हवेली में जाता है तो आदमी जिसका नाम राजा है वो हवेली में ज़ोर से आवाज़ लगाता है कि क्या कोई है, और तभी सीढ़ियों पे कदमों की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई सीढ़ियों से उतर रहा हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। दिखाई देते हैं तो बस कदमों के बनते हुए निशान। अब आईने में ठाकुर ज्वाला प्रसाद की आत्मा दिखती है और वो राजा से कहती है कि तुम यहाँ अपने दुल्हन के साथ आए हो, वैसे ही हम भी कभी यहाँ इस हवेली में अपने दुल्हन के साथ आए थे। अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है और दिखाया जाता है ठाकुर ज्वाला प्रसाद के सुहागरात वाला सीन। ठाकुर की दुल्हन ठाकुर को दूध में जहर देती है और कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है और ठाकुर के जायदाद हड़पने के लिए उसने ठाकुर से शादी की थी। तब से ठाकुर की आत्मा भटक रही है और ठाकुर जिस भी दुल्हन को देखता है उसे मार देता है। ये सारी बातें सुनकर राजा अपने दुल्हन के साथ हवेली से भाग निकलता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि एक आदमी किसी दुल्हन को खींचकर जंगल में ले आता है और दुल्हन को कहता है कि वो उससे प्यार करता है और वो इसीलिए ज़बरदस्ती उसे उठा के लाया है। तभी ठाकुर ज्वाला प्रसाद की आत्मा वहाँ आती है और उस आदमी में घुस जाती है, जिससे वो आदमी दुल्हन का लाल जोड़ा देखकर भूत में बदल जाता है और उसे मार देता है। ये सारा नज़ारा राजा और उसकी दुल्हन देख रहे होते हैं कि तभी भूत की उन पे नज़र पड़ती है और वो उनके पीछे लग जाता है। भूत से छुपते छुपाते वो अब जैसे तैसे रेलवे स्टेशन आ जाते हैं और ट्रेन में बैठ जाते हैं कि तभी उनके कंपार्टमेंट में वही आदमी आता है जिसके अंदर ज्वाला प्रसाद की आत्मा होती है। इस बात से अनजान राजा अपनी दुल्हन से कहता है कि तुम पहली बार अपने ससुराल जा रही हो, तो जाओ और जाकर दुल्हन का लाल जोड़ा पहन कर आओ। अब वो जैसे ही दुल्हन का लाल जोड़ा पहन लेती है, वैसे ही वो आदमी फिर से भूत में बदल जाता है और दुल्हन को मारने की कोशिश करता है। राजा भूत से लड़ने लग जाता है और उनके बीच में हाथापाई चालू हो जाती है, लेकिन भूत राजा को ट्रेन के बाहर फेंक देता है और दुल्हन को मार देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस को दो लाशें मिली है, एक उस दुल्हन की और दूसरी उस आदमी की जिसमें भूत था। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि किसी लड़की की शादी हो रही है और वो लड़की डोली में बैठेगी जो कि मंदिर के पास से गुजरेगी, लेकिन डोली जैसे ही मंदिर के पास आती है तभी भूत दुल्हन को उठा ले जाता है और मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि शेरा, जो ठाकुर का बेटा है, उसकी लाखन के साथ घोड़े की लेन देन से लेकर कुछ अनबन हो गई है और बात लड़ाई तक पहुंच गई है, जो ठाकुर रोक देता है और शेरा की गलती के लिए लाखन से माफ़ी मांगता है। ठाकुर एक अच्छा इंसान है, इसलिए लाखन उनसे कुछ नहीं कहता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि तीन लड़कियां होती है, जिनमें से एक ठाकुर की बेटी है जो लाखन को पसंद करती है, एक लाखन की बहन है गौरी जो अमर से प्यार करती है, और तीसरी लड़की बिंदिया है जो अमर को अपना भाई मानती है। अब गौरी अमर के साथ प्यार भरे गाने गा ही रही होती है, जिसे लाखन देख लेता है और अच्छे भाई होने का फर्ज निभाते हुए उससे उसकी शादी की बात करता है। दूसरी ओर चंपा, जो शेरा को पसंद करती है, चिल्लाकर गांव वालों को जमा करती है और शेर की झूठी अफवाह फैलाकर उन्हें जंगल में भेज देती है ताकि वो शेरा से बात कर पाए, लेकिन शेरा उसे ज़रा भी भाव नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। दरअसल एक दिन चंपा को जब कुछ बदमाशों ने पकड़ा था, उस वक्त शेरा ने ही उसे बचाया था, जिस वजह से चंपा शेरा को पसंद करने लगी थी। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि अमर अपनी बहन बिंदिया के लिए कुछ लोगों के साथ ठाकुर के पास दुल्हन का लाल जोड़ा और कुछ गहने लेकर ठाकुर का आशीर्वाद लेने आया है, लेकिन ठाकुर जैसे ही शादी का लाल जोड़ा देखता है तो उसे कुछ होने लगता है। ठाकुर की बीवी आकर वो शादी का लाल जोड़ा ढक देती है,
ठाकुर की हालत का कारण जब अमर पूछता है तो ठाकुर कहता है कि उसकी बहन ने खुद की शादी में खुदकुशी कर ली थी और उस वक्त यही शादी का लाल जोड़ा उसकी बहन ने पहन रखा था, जो कि उसका कफन बन गया, जिस वजह से ठाकुर को सदमा लगा और उसकी ये हालत हो गई। अब बिंदिया की शादी कर दी जाती है और उसे डोली में बिठाया जाता है और गांव की परंपरा के अनुसार डोली मंदिर के पास रोकी जाती है। लेकिन तभी तूफान आता है। थोड़ी देर के बाद जब तूफान थम जाता है और लोग फिर से डोली उठाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डोली में दुल्हन नहीं है। दरअसल भूत दुल्हन बनी बिंदिया को लेकर गुफा में गया होता है और वो बिंदिया को वहाँ मार डालता है। तभी अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि शेरा ने एक भिखारी को पकड़ा है और उससे पूछताछ कर रहा है कि तभी शेरा को उसके पास बिंदिया की बाली मिलती है, जिस वजह से शेरा को लगता है कि वही डोलियों का लुटेरा है और वो उस भिखारी को गांव वालों के सामने लाकर पीटने वाला होता है कि तभी गांव का सोनार कहता है कि उसे मत मारो, क्योंकि वो तो बस एक पागल है और उसके पास जो बाली है ज़रूरी नहीं कि वो बिंदिया की ही हो, क्योंकि वो बरसों से एक ही डिज़ाइन की बाली बना रहा है। अब ऐसे ही एक दिन अमर लाखन से अपनी और गौरी की शादी की बात करता है और लाखन मान भी जाता है, लेकिन लाखन की माँ इस रिश्ते को मना कर देती है और गौरी की शादी कहीं और कर देती है। जब डोली जाने वाली होती है तो डोली की रखवाली के लिए लाखन वहाँ तैयार रहता है। अब हर बार की तरह जैसे गांव की परंपरा है उसी हिसाब से डोली फिर से मंदिर के पास पहुंचती है, जहां लाखन लोगों से कहता है कि वो डोली ज़मीन पे ना रखे, लेकिन तभी पहाड़ी से एक बड़ा सा पत्थर नीचे आ जाता है, जिससे डरकर लोग डोली को आखिरकार नीचे रख ही देते हैं। तभी अचानक दुल्हन गायब हो जाती है। लाखन को लगता है कि अमर ने गौरी को भगाया है, इसलिए वो अमर के घर जाता है, लेकिन अमर ने गौरी की शादी से दुखी होकर जहर पीकर अपनी जान दे चुका होता है। दूसरी ओर भूत गौरी को उठाकर ले जाता है, लेकिन गौरी ने भी अमर की तरह ही जहर पीकर अपनी जान दे दी होती है। अब एक दिन लाखन अपनी प्रेमिका रेशमा के साथ घूम रहा होता है कि उसे अपनी बहन का एक जेवर मिलता है और साथ ही वहीं पर मिलता है पुजारी का जूता। अब लाखन को लगता है कि पुजारी ही दुल्हनों को मार रहा है, इसीलिए पूरा गांव मिलकर पुजारी की पिटाई कर रहा होता है। लेकिन आखिरकार भगवान अपने भक्त को मुसीबत में कैसे देखते हैं। तभी चमत्कार होता है और भगवान की मूर्ति के पास सांप आ जाता है, जिससे सभी लोग पुजारी जी से माफ़ी मांगते हैं। अब बारी आती है ठाकुर की बेटी की शादी की। ठाकुर अपनी समधी से कहता है कि उसकी बेटी शादी में लाल जोड़ा नहीं पहनेगी। इसके बाद लाखन ठाकुर से अकेले में बात करता है और कहता है कि इस बार डोली में दुल्हन की रक्षा के लिए वो भी उसके साथ बैठेगा, ताकि दुल्हन को कोई खतरा ना हो, और ये बात राज रखने को कहता है। उनकी ये सारी बातें भिखारी सुन लेता है और दिखाया जाता है कि भिखारी के कुछ साथी और भी है, जो भिखारी से पूछते हैं कि इस बार डोली के बारे में क्या सोचा है, और भिखारी कहता है कि इस बार थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि डोली में रखवाला भी बैठेगा और कोई नया तरीका अपनाने की बात कहता है। अब डोली उठाई जाती है और डोली में लाखन और ठाकुर की बेटी होती है। अब डोली मंदिर के पास रुक जाती है, लेकिन इस बार दुल्हन को कुछ नहीं होता। लाखन यही बात पूछने ठाकुर के पास जाता है कि जब दूसरों की डोलियाँ लूटी गई तो आपकी बेटी कैसे बच गई, उस पर कोई हमला क्यों नहीं हुआ। और लाखन कहता है कि सिर्फ हम दोनों को ही पता था कि दुल्हन के साथ मैं रहूँगा, और ये कहकर डोलियाँ लूटने का इल्ज़ाम ठाकुर पर लगाता है। अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए ठाकुर अपनी जान देने लगता है, लेकिन फिर से उसकी बीवी बीच में आकर उसे रोक देती है और लाखन को बताती है कि ये बात शेरा को भी पता थी। अब शेरा लाखन को कहता है कि अब तक डोलियाँ तुम लूटते रहे और इस बार जबकि तुम अंदर थे इसलिए डोली नहीं लूटी गई, लेकिन लाखन कहता है कि डोलियाँ तुमने भी तो लूटी होगी और खुद की बहन थी इसलिए तुमने इस बार कुछ नहीं किया। अब ठाकुर भी शेरा पे बंदूक तान देता है और उसको सच बोलने को कहता है, लेकिन ठाकुर की बीवी अपने बेटे को बचाने के लिए बंदूक पकड़ लेती है और इसी का फ़ायदा उठाकर शेरा बंदूक छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अब रात को शेरा रेशमा, जो कि लाखन की मंगेतर है, उसे उठाने आता है और
उसे लेकर जा रहा होता है तो चंपा उसे रोकती है, लेकिन वो फिर भी चला जाता है। ये बात लाखन को पता चलती है और वो उसे बचाने पहुंच जाता है और दोनों के बीच वहाँ घमासान लड़ाई होने लगती है। दूसरी ओर रेशमा के पिताजी ठाकुर को गांव वालों के साथ ये सारी बातें बताने आते हैं और इंसाफ की मांग करते हैं। अब ठाकुर भी शेरा को मारने की बात करता है। तब तक लाखन रेशमा को बचा लेता है। दूसरे दिन लाखन रेशमा को कहता है कि पंडित जी ने शादी का मुहूर्त निकाला है और अब शादी की बारी रेशमा की है। अब दूसरे दिन रेशमा की डोली उठती है और परंपरा के अनुसार मंदिर के पास रुकती है, लेकिन तभी भूत दुल्हन की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है और उसे उठा ले जाता है। दुल्हन की आवाज़ सुनकर पीछे पीछे लाखन भी उसे बचाने जाता है। तभी वहाँ शेरा भी आ जाता है और दुल्हन की आवाज़ सुनकर दोनों उसकी तरफ दौड़ते हैं। उन्हें वहाँ पर पागल भिखारी मिलता है। दोनों उसे खूनी समझकर पकड़ लेते हैं, लेकिन जब वो उसके कपड़े खींचते हैं तो पता चलता है कि वो इंस्पेक्टर है जो खूनी को पकड़ने के लिए नाटक कर रहा था। दूसरी ओर भूत रेशमा को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लाखन वहाँ पहुँच जाता है और भूत को देखकर वो भी हैरान होता है। भूत लाखन को दूर धकेलकर फिर से रेशमा की ओर बढ़ता है तो शेरा उस पर भाले से हमला करता है, लेकिन भूत शेरा को भी दूर फेंक देता है। भूत लाखन, शेरा और इंस्पेक्टर तीनों पे भारी पड़ रहा होता है और उनको उठा उठा के पटकता है। लाखन भूत को पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भूत अपनी ताकत दिखाकर छूट जाता है और फिर से रेशमा को पकड़ने जाता है। अब तीनों त्रिशूल लेकर भूत को घेर लेते हैं और उस पर वार करते हैं, लेकिन भूत फिर भी तीनों को रोक देता है। फिर से वो तीनों भूत को जंजीर से बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूत वो जंजीर तोड़ देता है और रेशमा के पीछे लग जाता है, जो एक खंबे के पीछे छुपी होती है। तो भूत वो खंबा ही उखाड़ देता है और उसी खंबे से वो शेरा, लाखन और इंस्पेक्टर तीनों को पीटने लगता है। भूत अब शेरा को खंबे से कुचल रहा होता है कि उसे बचाने के लिए लाखन रेशमा को भूत के सामने धकेल देता है। अब भूत रेशमा को ऊपर उठाकर फेंकने वाला होता है कि तभी लाखन त्रिशूल भूत के दिल में मार देता है। अब भूत मरते मरते खुद से पूछता है कि तुम कौन हो। तभी ज्वाला प्रसाद का चेहरा भूत की शक्ल में दिखाई देता है और मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहां दिखाया जाता है कि ठाकुर अपनी दुल्हन के साथ बारिश की वजह से इसी गुफा में रुका हुआ था कि तभी उस भूत से सामना हुआ और जैसे ही भूत ने ठाकुर की दुल्हन को मारना चाहा, वैसे ही ठाकुर ने भूत के सीने में खंजर घोंप दिया। लेकिन ज्वाला प्रसाद की आत्मा ठाकुर के शरीर में चली गई और ठाकुर तभी से भूत बन के खुद की दुल्हन के साथ साथ अब तक सभी की दुल्हनों को मारता आ रहा है। लेकिन ठाकुर अब मरते मरते ज्वाला प्रसाद की आत्मा को शरीर बदलने से रोकता है ताकि मौत का ये खेल रुक जाए, और ज्वाला प्रसाद भी वादा करता है कि अब वो पलटकर कभी नहीं आएगा। लेकिन अब ठाकुर भी मर जाता है और यही होता है मूवी का द एंड। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।